सभी को मुझे लगता है कि बहुत एक प्रिविलेज जगह आई हूँ आज, क्योंकि मैंने सिर्फ स्कूल्स में ही स्पीच दी थी कि इंडिपेंडेंस डे ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आज ऐसी जगह मैं खड़ी हूँ जहाँ एक्चुअल में जो लोग काम करते हैं उनके बीच में हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने व्यूज़ रखने के लिए। स्कूल में आप स्पीच देंगे, सिर्फ टीचर्स सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे, कोई ऐसा वहाँ इंसान नहीं है कि जो एक्चुअल में वर्क करता है, बिकॉज टीचिंग सिर्फ आपको पढ़ाएगा, जो एक्चुअल वर्क करते हैं वो जगह ये है। एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जहाँ ये जगह इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड यहाँ पे SDM मैम बैठी हैं, तो शी इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, शी नोज गवर्नमेंट कैसे काम करती है एंड पब्लिक का क्या रहता है। तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस जहाँ मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। चाहे मैं किसी को अखबार से दे दूँ या मैं फॉरवर्ड कर दूँ कोई मैसेज बहुत बड़ा लिख के, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। I can see her directly and I can tell her what I feel regarding my country and regarding the social issues. I think ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी और मुझे लगता है कि आज तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे एक ही बार बोलने में मुझे माइक दे दिया, बिकॉज मैंने ऐसे भी टाइम देखा है व्हेन आई से प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव थॉट्स, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। और मेरे को नहीं मिलता था मौका, बिकॉज इतना, क्योंकि आप ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ कोई आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कोई डेजिग्नेशन में, क्या पता उसको मौका दे दिया जाए, एंड यू आर जस्ट साइड लाइन मैनी टाइम्स। सो थैंक यू सो मच। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ओके, एज अ स्टूडेंट जब तक 12th होता है हम ये सोचते हैं कि यार कल मेरे को रैली में जाना है, मुझे ये पहनना है, मेरे को सोल्जर बनना है, मुझे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मुझे ड्रेसअप करके जाना है, बस इतना ही है, रैली तक हो गया, या मुझे डांस प्रिपेयर करना है, इतना ही तो होता है, या इससे आगे हम सोचते हैं? आई डोंट थिंक सो, इससे ज़्यादा हम सोचते हैं। या स्पीचेस के थ्रू हम सुनते हैं कि बॉर्डर्स में लोग जाते हैं, दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। ओके, फिर ये हम इतनी बार सुनते हैं कि हमारा स्टिमुलस उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है कि यार वहाँ बॉर्डर पे जाके लाइफ सेक्रीफाइस करना क्या होता है? आपके हाथ में चोट लगती है, यू फील पेन एंड यू रन टू द डॉक्टर एंड से कि यार मेरा हाथ कट गया। दे टेक बुलेट्स ऑन देयर चेस्ट, वो बम से खुद को उड़ा देते हैं। थिंक दैट माइंड सेट, आई थिंक दैट इज़ विच इज़, आई थिंक कि ये थोड़ा सा लैक करता है हमारे अंदर। तो जैसे ही हम बड़े होते हैं, फिर वो स्वतंत्रता क्या है हमारे लिए, एक्चुअल में मीनिंग क्या है उसका? मुझे लगता है जैसे हम बड़े होते हैं, स्वतंत्रता का मीनिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ स्पीच समझ में आता है कि मेरे मन में जो मैंने बोल दिया। फ्रीडम ऑफ थॉट क्या है? मैं कैसे फ्री सोच सकती हूँ? मैं फ्री नहीं सोच सकती बिकॉज आई एम बाउंड बाय द सोसाइटी कि मेरा जेंडर क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका रीजन क्या है, हिली रीजन है, नई रीजन है। यू आर डिवाइडेड बाय ऑल द टर्म्स, सारे आपको एक एक हिस्से में आपको डिवाइड कर दिया गया है। एंड इसके बाद भी आप कैसे फ्री सोच सकते हैं? व्हाट इज़ द थॉट कि आप नेशन बिल्डिंग में आप हेल्प करें? तो कैसे नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें? हाउ दिस माइंडसेट नीड्स टू कम हियर। हम सारे अपने काम में बिजी रहते हैं, एंड उसके बाद भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें की, लाइक पर्यावरण मित्र हैं और नशे वाला जो इशू है वो उठाया गया, विच इज़ वेरी नाइस। एक इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं उठाया गया, दैट वाज वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जो सबसे ज़्यादा, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, तब मुझे एक ऐसे दिया गया था कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी, तब ये बोला गया था कि दिस इज़, ये आजकल चल रहा है, दिस इज़ ट्रेंडिंग, जो हम आजकल बोलते हैं। लेकिन क्या आज वो ट्रेंडिंग नहीं है? वो तब से ट्रेंडिंग ही चल रहा है, बिकॉज वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ही सेंसिटिव इशू है एंड पीपल डोंट स्पीक ओपनली अबाउट इट। तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा लैक है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, तब भी हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वी टॉक अबाउट एजुकेशन, वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, वी डोंट टॉक अबाउट दिस। क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा दिया गया, इसका क्या मीनिंग है? व्हेन आई से पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, शेर बचाओ, सब बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों दिया गया? वो इसी की कैटेगरी में क्यों आ गया? ये जो जितनी चीज़ें हैं, पेड़ बचाओ या फिर ये जो वो इंसान नहीं है, या फिर रिसोर्सेज बचाओ, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बेटी बचाओ, दिस बेटी इज़ अ लिविंग बीइंग। आपकी खुद की बेटी को बचाने के लिए आपको सरकार को नारा देना पड़ रहा है कि आप बेटी बचाओ, अपनी खुद की बेटी बचाओ।
तो आप सोचिए हमारा माइंड कितना बैकवर्ड सोचता है, कैसे हम अपनी ही जैसे मेरी ही औलाद को मुझे बचाने के लिए जस्ट बिकॉज उसका जेंडर वो है, उसका जेंडर के लिए मेरे को उसको बचाना पड़ रहा है। सरकार मुझको पैसा देगी कि लो आप इसको पढ़ाओ, 12th के बाद हम पैसा देंगे, जब पैदा होगी बेटी तब हम पैसा देंगे। सरकार को इतना एफर्ट क्यों करने पड़ रहा है जबकि वो मेरी खुद की बेटी है। वाई आई नीड टू प्रिजर्व और सेव माई डॉटर, क्यों? तो ये जो डिफरेंसेस हैं, आप ट्रक के पीछे देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर दीवार पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आई फील सो हर्ट कि ये क्यों लिखा गया है। मैं जहाँ भी देखती हूँ मेरा दिल बहुत दुखी होता है। प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, उसके बाहर जो दीवार है उस पर क्या लिखा है पता है? सबको बहू चाहिए, माँ चाहिए और भाभी चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए। ये लोहाघाट के मेन मार्केट के प्राइमरी स्कूल की दीवार पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है। और सोचिए कितना दुखद है ये कि लोगों को कहना पड़ रहा है कि आपको बेटी क्यों नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए है क्वेश्चन हमने क्या पूछा अपने आप से, हमको बेटी क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? इसका रीज़न ये है, बेटी को पैदा करिए आप, पहले ही मुंह बन जाता है कि वो बेटी हुई है, क्यों शादी करानी पड़ेगी, दहेज लगेगा, सिक्योरिटी के आपके पास कोई टर्म्स नहीं है, लॉज हैं लेकिन ग्राउंड में फंक्शनल नहीं है। आप देखिए रिसेंटली वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ है, क्या वो पहला इंसिडेंट है? नहीं। और क्या वो लास्ट इंसिडेंट है? नहीं। तो ये लास्ट क्यों नहीं है? इतने सालों से हम कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। जब उत्तराखंड में केस हुआ था पहली बार, उस रैली में स्कूल के बच्चे गए थे और मैं भी गई थी उसमें। आई हैव स्टडी फ्रॉम ओपलैंड पब्लिक स्कूल, सो आई हैव पास्ड फ्रॉम दिस वे, इसीलिए मुझे याद है यहाँ पे नारा लगा था वी वांट जस्टिस। टुडे ऑल्सो उतने साल हो गए स्कूल से, एंड टुडे ऑल्सो आई से वी वांट जस्टिस, बट वो नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिला था। एंड ये इतना बड़ा लैक है कि घटनाएं हो जाती हैं, हम एक दिन हल्ला करते हैं फिर से दूसरी घटना हो जाती है। और ये जो वेस्ट बंगाल की घटना है ये इतनी हाईलाइट इसीलिए हुई है क्योंकि ये डॉक्टर के साथ हुई है। ऐसे रोज़ होती है, नोबडी केयर्स, क्योंकि आज तब जब घटनाएं होती थी तब बहुत ज़्यादा वो होता था कि ओहो ये गलत हो गया है, समाज कहाँ जा रहा है। आज होती है कोई बात ही नहीं, नॉर्मल हो गया है वो। तो हमको सोचना पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी नाइस, लेकिन क्या फ़ायदा उसका व्हेन द women walking on the roads are not safe। आपने अच्छी रोड बना दी, गड्ढे थे उसकी बढ़िया बना दी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन वो जो मेन चीज़ है वो नहीं हो रही है, बाकी उसको छोड़ के सब कुछ हो रहा है। तो इसका क्या करें हम? इसका सल्यूशन ये है कि हम सबसे पहले तो मुझे एक और पॉइंट लैक करता हुआ लगता है कि जो लॉ है वो मुझे नहीं पता लॉ में क्या है नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरे को अगर मेरे साथ कुछ होता है आई डोंट नो, मेरे को कोई भी बोल देगा तो मैं मान लूँगी। स्कूल्स में अगर कुछ ऐसा को करिकुलर में आपको लॉ के बारे में बता जाए कि तो बेसिक लॉज ये हैं कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो ये है, या ये इसका सल्यूशन हो सकता है। ऑल्सो एक सल्यूशन ये हो सकता है कि हम थोड़ा एजुकेट करें लोगों को, बिकॉज दिस इज़ नॉट डिस्कस्ड एनीवेयर। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा लैकिंग इशू है जिससे बात होनी चाहिए, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लॉ क्या है और ये सब चीज़ें, या फिर उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल्स पे से पार्लियामेंट में डिस्कशन हो कि यार इसको दुरुस्त कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बाकी आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, थैंक यू फॉर सो मच बीइंग सच अ गुड ऑडियंस, थैंक यू।